Good morning students, I am Sangeeta Bhalerao madam. I teach maths in 6th standard. देखो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे थे। हम लोगों ने 7 टाइप्स के एंगल्स जो है वो देखे थे। फर्स्ट में हम लोगों देखे थे जीरो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री होता है। सेकंड में देखा था कि हम लोगों ने ये एन एक्यूट एंगल है कि जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है। थर्ड में देखा था राइट एंगल और राइट एंगल कि जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। उसके बाद देखा था एन ऑब्ट्यूस एंगल यानी जिसका मेजरमेंट जो है वो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। उसके बाद देखा था हम लोगों ने अ स्ट्रेट एंगल कि जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। उसके बाद होता अ रिफ्लेक्स एंगल कि जिसका मेजरमेंट जो है वो मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री होता है। उसके बाद कंप्लीट या फिर फुल एंगल यह हम लोगों ने देखा था और जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये 7 टाइप्स के एंगल्स जो है वो हम लोगों ने कल यहाँ पर लर्न किए थे। अभी हम लोग उसके आधार पर हम लोग प्रॉब्लम सेट 2 जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। अभी प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग्स। यहाँ पर मेजर ऑफ द एंगल्स दिए हैं और टाइप्स ऑफ एंगल दिए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में है 180 डिग्री। 180 डिग्री वाला कौन सा एंगल है? तो स्ट्रेट एंगल। उसके बाद 240 डिग्री, तो 240 यानी 360 से लेस है, इसीलिए कौन सा रहेगा वो? तो कंप्लीट रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल और 0 डिग्री यानी जीरो एंगल। तो इस तरह से ये एंगल और उसके टाइप्स जो है इनकी पेयर्स जो है वो ज्वाइन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। यहाँ पर हर एक एंगल्स का टाइप्स आप लोगों को लिखना है। फर्स्ट है 75 डिग्री। 75 डिग्री यानी लेस देन 90 डिग्री, तो ये एन एक्यूट एंगल है। उसके बाद सेकंड में 0 एंगल यानी ये कौन सा है? 0 डिग्री यानी ये अजीरो एंगल। उसके बाद 250 डिग्री। 250 डिग्री यानी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री यानी ये रिफ्लेक्स एंगल है। उसके बाद 360 डिग्री यानी अ फुल और कंप्लीट एंगल। उसके बाद 180 डिग्री यानी अ स्ट्रेट एंगल। 120 डिग्री यानी एन ऑब्ट्यूस एंगल। 148 डिग्री यानी एन ऑब्ट्यूस एंगल और 90 डिग्री यानी राइट एंगल। तो इस तरह से ये एंगल जो है उनके सामने उनके टाइप्स जो है वो आपको वर्ड्स में लिखने हैं, उनके टाइप्स वर्ड्स में लिखने हैं। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल क्वेश्चन है लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स। अभी यहाँ पर भी टाइप्स लिखने हैं। देखो ये एंगल अगर आप लोगों ने प्रोटेक्टर से आपने इसका मेजरमेंट किया तो आपको समझ में आएगा कि ये लेस देन 90 डिग्री है यानी ये एन एक्यूट एंगल है। उसके बाद यहाँ पर इसका मार्किंग बनाया है यानी ये राइट एंगल है और राइट एंगल ये राइट से है बिग मतलब मोर देन है इसलिए एन ऑब्ट्यूस एंगल है। उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए स्ट्रेट एंगल। इसके बाद ये दोनों जो है वो बिल्कुल क्या है वन डायरेक्शन में है इसलिए ये क्या है जीरो एंगल। और उसके बाद ये पूरा घूम कर आया है यानी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है इसलिए इसको फुल या फिर कंप्लीट एंगल कहा जाता है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है वो हम लोग को वर्ड्स में लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। देखो इसका मतलब प्रोटेक्टर का यूज करके आप लोगों को एन एक्यूट एंगल यानी जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए वो आप लोगों को ड्रॉ करना है, और राइट एंगल कि जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होना चाहिए वो ड्रॉ करना है, एंड ऑब्ट्यूस एंगल कि जिसका मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, ये आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। उसके बाद देखो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे गेट टू नो योर कंपोस्ट बॉक्स यानी तुम्हारे कंपोस्ट बॉक्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है आप लोगों को उनके नेम और उनका यूज़ जो है मालूम होना चाहिए। फर्स्ट में दिया है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट जो होता है तो इसमें एक पार्ट जो होता है उसका वो आयरन रॉड होता है और सेकंड पार्ट जो होता है उसमें आपको पेंसिल जो है उसको क्या करनी है उसमें एडजस्ट करनी है और दोनों जो है वो बिल्कुल से इक्वल होने चाहिए। दोनों जो उसके टॉप पॉइंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। और इसका यूज़ जो है वो हम लोग किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पर एंगल बनाने के लिए या फिर मेजरमेंट लेने के।
उसके बाद आती है स्केल। स्केल को हम लोग रूलर कहते हैं, जिसको हम लोग सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए या फिर लेंथ जो है साइड्स की लेंथ जो है उसको मेजरमेंट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टर, जिसका यूज़ हम लोग ये जो एंगल जो है उसको ड्रॉ करने के लिए और एंगल जो है उसका मेजरमेंट काउंट करने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद है ये सेट स्क्वायर। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप वाला होता है और दूसरा जो है वो राइट एंगल शेप वाला होता है। तो इसका यूज़ जो है वो हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री जो होता है इनका मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है द डिवाइडर। डिवाइडर जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों भी क्या होते हैं, आयरन रॉड होते हैं, और इनका यूज़ जो है वो हम लोग 2 पॉइंट्स जो होते हैं उनका जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो बिटवीन डिस्टेंस होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है, या फिर जो भी सेगमेंट जो होता है तो ये सेगमेंट जो है वो सेम सेगमेंट होता है कि सेम लाइन होती है कि ये जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये कंपास के इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके भी आप लोगों को पिक्चर्स बनाने हैं और इनका भी आप लोगों को यूजेस जो है वो लिखने हैं। थैंक यू।